बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरेआम कोटली न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान है बराह रास्त स्पेन से। हमारा हफ्तावार ये प्रोग्राम होता रहा, लेकिन पिछले काफ़ी हफ्ते हमारा ये प्रोग्राम नहीं हो सका। उसकी भी कुछ वजूहात है, वो भी ज़रीक जमील जलाल साहब जो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ज़रीक साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपको आपके? ठीक है। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ज़रीक साहब, हमारा पिछले जो है वो काफी हफ्ते हो गए, हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका, हमारा राब्ता नहीं हो सका। तो वजूहात थोड़ी सी बता दें, क्या वजह बनी है कि आप और हमारा कुछ टाइमिंग भी नहीं मिल सकी और हमारा राब्ता भी नहीं हो सका? क्योंकि काफी जो हमारे यार नाज़रीन स्पेशली हमारा प्रोग्राम ये हफ्तावार सुनते रहते थे, मुझे स्पेशली कॉल भी करते थे कि ये प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा। तो काइंडली उनके लिए भी कोई पैगाम दे दें। भाई, इसके लिए पैगाम तो कोई नहीं है। ये सिंपल सी बात है। देखो यार, हम ओवरसीज लोग हैं। हम आउट ऑफ कंट्री रहते हैं कंट्री वालों के लिए। हम आउट ऑफ कंट्री मेहनत करते हैं, 16-16 17-17 घंटे जॉब्स करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपनी कंट्री में अपने पीछे भेजते हैं अपने लोगों को, जिनका हम फ्यूचर बेहतर करने के लिए। हमने इतने बिल्कुल। प्रोग्राम किए, इतने प्रोग्रामों में हमने क्या कुछ नहीं शो किया, दुनिया के सामने क्या क्या नहीं आ गया। लेकिन लास्ट पिछले 2 एक माह से जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, उसकी सिचुएशन बिल्कुल मुझे यानी कि एकदम समझ नहीं आ रही। यानी कि फोर एट एट मार्च और 9 मार्च, इन 8 मई और 9 मई, इन डेट्स के बाद क्या कहते हैं, जो कुछ भी पाकिस्तान में होना शुरू हुआ है वो अनबिलीवेबल सी स्टोरी बन गई है। ठीक है कि नहीं? वो एक ऐसी स्टोरी बन गई है कि जब यहाँ जिस तरह स्पेन में बैठ के मैं किसी स्पेनिश के साथ इस चीज के बारे में डिस्कस करूं, वो हंसने लग जाता है कि वाकई यार किसी कंट्री में ऐसा भी हो सकता है, इस नौयत तक वो कंट्री पहुंच सकती है। जब हम देखते हैं ना कि इतना कुछ होने के बाद भी अवाम का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, अवाम कुछ नहीं कर रही। यूरोप में हमने देखा ना कि जब भी गवर्नमेंट ने कोई ना कोई मस्ती किया, अवाम का एक रिएक्शन आया, अवाम रोड पे उतर आई, अवाम ने तोड़ फोड़ किया, अवाम ने यहाँ की गवर्नमेंट का पता नहीं कितना कितना मिलियन यूरोस गायब कर दिया भाईजान। मिलियन यूरोस, मिलियन रुपया नहीं, मिलियन यूरोस, जो बिलियन रुपया बनता है। ठीक है क्या नहीं? जी जी। घर को गांव कर दिया है। अभी चंद अरसे पहले की बात है, यहाँ जिस सूबे में मैं रहता हूँ, इस सूबे में आजादी की मुहिम चली थी कि हमने स्पेन से आजाद होकर अलहदा मुल्क बनना है। सिर्फ उन 3 दिन की हड़तालों में ना, स्पेन का 44 मिलियन यूरोस का नुकसान हुआ था। ठीक है? तो ठीक। 44 मिलियन यूरोस पाकिस्तानी कितने बनते हैं, लगा लो आप साहब। तो आपके वहां पे क्या कहते हैं, ये जो आजकल सूरत-ए-हाल बन रही है भाई, पहले तो वो एक हेडक्वार्टर था, फिर वो जिना हाउस बन गया एक तरीके से। सही है कि नहीं? थोड़ा इमोशन को देने के लिए, थोड़ा सा वो कतरा देने के लिए, एक एक इमोशन कतरा देने के लिए, जो हम देसियों को बहुत अच्छा लगता है। क्या कहते हैं, ये सारा जो पंगा यहाँ पे अब हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत जिस तरह जा रही है, इमरान को इन्होंने बिल्कुल साइड पे कर दिया, पार्टी टूट गई, एक नई पार्टी आ गई है, एक नया सारा सर्कुलेशन चलने लग गया है। तो ये सब देख के अवाम बिल्कुल वैसे ही बैठे रो रही है कि 20 रुपए की रोटी कहाँ से लाएं। तो ये सब देख के फिर हमें ऐसे ही महसूस होता है कि हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये किसी खाते नहीं जा रहा। पिछले 1.5 माह से 1.5 माह के करीब हो चुका है, इमरान रियाज खान, उसका कुछ पता ही नहीं। और या मकबूल जान, कुछ पता ही नहीं। और भी पता नहीं कितने सहाफी, वो जो क्या कहते हैं, हिंदू हिंदू लड़का था बोल टेलीविजन का, कुछ पता ही नहीं। सही है कि नहीं? कई ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पता ही नहीं। ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर होता है तो यार मुझे वो डेमोक्रेटिक कंट्री दिखाओ जिसमें ये सब कुछ होता है। मैंने आपको कई बार अब्दुल भाई बैठ के इसी प्रोग्राम में चैलेंज किया था कि आप लोग पाकिस्तान में रोड पे किसी हवलदार के साथ बदतमीजी करके दिखा दो, और मैं आपको स्पेन में प्रेसिडेंट को माँ बहन की गालियां निकाल के दिखाऊंगा, उसकी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर। और किसके ऊपर कितनी तौहीन लगती है, और किसको कितना रोका जाता है, और किसको कितना अरेस्ट किया जाता है, ये आप खुद लाइव देखो। बिल्कुल। डेमोक्रेटिक कंट्री होने की हम बात करते हैं, जमहूरियत की हम बात करते हैं, कसम से भाई मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है पाकिस्तान से। लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान से नहीं दुखा हुआ, मेरा दिल इस अवाम से दुखा हुआ है कि इनकी अक्ल में फिर भी बात नहीं बैठ रही। हम लोग तो चलो यहाँ पे है यार, मेरा क्या जाना है, मुझे आपकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। मैं यूरोप में बैठा हूँ। ठीक है क्या नहीं? मैं अपनी जॉब करता हूँ, अपना मंथली खाता हूँ, 3 वक्त का पेट भर के खाता हूँ, पेट भर के उठता हूँ, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, अच्छी चीजें पहनता हूँ। मेरा क्या जाना है? मेरा तो कुछ नहीं जाना। मेरी तो बिल्कुल। नौकरी यहाँ पे ही है। ना ही मैंने पाकिस्तान आके सेटल होना है, ना ही मेरे बच्चों ने पाकिस्तान आके सेटल होना है। मुझे उर्दू पढ़ने लिखनी नहीं आती, मुझे पाकिस्तान में जॉब किसने देनी है रही?
बिल्कुल है। पाकिस्तान में कुछ नहीं है मेरा। अगर हम यहाँ से पाकिस्तान के लिए बोलते हैं तो वो पाकिस्तानियों के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमें शर्म आती है कि यहाँ पे जब हम देखते हैं यार हमारे ये, जिस तरह मेरा बॉस है यार, उसको पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगती है। वो हर बार क्या कहते हैं, मुझसे एक ही बात कर रहा होता है, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है। हालांकि यहाँ पे यूरोप में भी इस वक्त सूरत हाल अच्छी नहीं है इतनी, लेकिन हमारे पाकिस्तान की इतनी बिगड़ गई है कि यूरोप की सूरत हाल कुछ लगती ही नहीं है किसी को। ठीक है कि अच्छा। नहीं। यहाँ जी पे जी। यहाँ पे सिस्टम दूसरे तरीके से चलता है। अब पाकिस्तान में जिस तरह सिस्टम चल रहा है, अभी आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि इसने यूं कर दिया, आप क्या सोचेंगे। यार आपके पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर यूरोप कम्युनिटी का कोई भी ओवरसीज लड़का कायल हो जाए और मान जाए उसको, क्योंकि हम लोग आपकी उस एक्चुअल प्रेजेंट डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट जीते हैं। बिल्कुल। ठीक है कि नहीं। आप लोगों से हम लोगों का बहुत ज्यादा फासला है। मैंने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स है, या वेल डन, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। लेकिन उस मैकडोनल्ड्स के अंदर आप मुझे बताओ, जमींदार का कोई बेटा जाके खा सकता है? नहीं खा सकता। या कादिर भाई आप जाके खा सकते हो 3 दिन लगातार मैकडोनल्ड्स में? नहीं 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 खा सकते, बिल्कुल। मेरे यहाँ पे तो यार गली पे जो भीख मांगता है बंदा, वो भी 2-3 घंटे बाद यूरो 2 यूरो लेके मैकडोनल्ड में जाके खाना खा लेता है। मैकडोनल्ड्स तो आप पाकिस्तान ले गए, लेकिन मैकडोनल्ड का मतलब आपको समझ ही नहीं आया। मैकडोनल्ड फास्ट और सस्ता फूड माना जाता है। यहाँ स्पेन में मैकडोनल्ड्स के अंदर, और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड्स के अंदर स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ $1 या $1 या $1 के मिलते हैं। बिल्कुल। ठीक है कि नहीं। एक बर्गर हो गया या एक चिप्स हो गया, ये एक फास्ट फूड है, ये इसलिए क्रिएट किया गया था जल्दी खाने के लिए। हमारे वहां पे इसको एलिट क्लास फूड बना दिया गया। बिल्कुल ऐसा मैंने ही है। खुद लास्ट टाइम मैंने खुद लास्ट टाइम जाके देखा है कि जितने में मैंने एक मीनू लिया था, उतने में स्पेन में मैं 4 मीनू ले सकता जी जी। हूँ। मैकडोनल्ड्स वो इसी तरह, ये जो मैकडोनल्ड्स की मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, इसी तरह मैं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूँ। आईफोन 14 तो आप ले गए हो पाकिस्तान में, लेकिन आईफोन 14 का फायदा ही क्या अगर टोटल अवाम के पास नहीं जा सकेगा, सिर्फ 5% 6% के पास जाएगा आपके। ठीक है। बिल्कुल। हाई डिवीजन स्टडीज आप ले गए हो, कैंसर स्पेशलिस्ट आप बना रहे हो, एमबीबीएस स्पेशलिस्ट आप बना रहे हो, लेकिन फायदा उनका, अगर उनको वो प्रोसेस ही नहीं मिलनी और उन्होंने उठ के फिर पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना। बिल्कुल। अच्छा और ज़रीन साहब, पाकिस्तान, जिस तरह जी जी, जिस तरह हम गुज़श्ता प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, आपका जो है वो तल्लुक पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से बड़ा गहरा तल्लुक था, बड़ी गहरी दिलचस्पी थी। जो मौजूदा था सूरत नहीं, हाल चल अभी भी है। रही था है, नहीं, बिल्कुल सॉरी। खत्म हो गई है। जिस तरह आपने नो पहले नो नो बात नो की नो, थी, साइड पे कर सॉरी दिया सॉरी, गया है। नो 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 नो, सॉरी, आप मेरी बात को समझे नहीं। मेरा जी पाकिस्तान जी। तरीके इंसाफ से तल्लुक या मोहब्बत था नहीं, है। जी जी। आई स्टिल फॉर दैट पार्टी, क्योंकि वही एक पार्टी है। मैंने आज भी आपको कहा है ना कि आप जो मर्जी कर लो, वही एक पार्टी है जिसके अंदर नजर आया कि वो व्यूज है जो यूरोपियन कम्युनिटीज को चाहिए, जो यूरोपियन जी कम्युनिटीज जी। में रह रहे हैं। ठीक है कि नहीं। जब तक वो व्यूज उनमें है, मैं उनके साथ हूँ। सही है कि नहीं, जो उनसे साथ है उनकी बात है। अगर आप अच्छा, मुझे कहें कि ये सब जो 9 मई को वाकया हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो सब कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक, तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी वो छोड़ चुकी है, और वही जो लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी है, वही नई नई जो बनी है पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान, उसमें आ गई है। तो क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तब्दीली लाने वाले थे, वही जो है वो नई पार्टी में चले गए। तो अब पाकिस्तान की मौजूदा सुल्तान क्या बनेगी, क्योंकि एक तरफ तो किबला किसी का नहीं रुका, तो भाईजान, किबले आपने चेंज सबसे पहले किए, बात की, अब मुल्क कैसे ठीक आपने होगा। आपने सबसे पहले बात की 9 तारीख के वाकये। जी 9 तारीख के जी। वाकये को आप मानते हो कि ये हकीकतन इसी तरह हुआ है, या आप समझते हो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ आपकी जात से, या आप जी समझते हैं कि क्या कहते हैं ये क्रिएटेड मूव था? जी। जी। मैं आपको बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये क्रिएटेड मूव था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कंट्री का नाम पाकिस्तान, कंट्री की बिल्कुल। आर्मी टॉप इन द वर्ल्ड, कंट्री की बिल्कुल। स्पेशल सर्विस ग्रुप टॉप इन द वर्ल्ड। आपका कैंट जोन जो सा एरिया ना भाई, मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था ना, तो पाकिस्तान मेरे बेटे को मुझे लेके जाना पड़ा था। ये अपने पिंडी में जो इनका आर्मी हॉस्पिटल है, सीएमएच, जो जी बच्चों का जी। आर्मी हॉस्पिटल है। जब वो जी जी। हॉस्पिटल से बाहर निकल के घर की तरफ जा रहे थे ना, CD70 बाइक पे मैं और मेरे चाचू अकेले बैठे हुए थे। ठीक है, हम अकेले उस रोड से गुजर रहे थे, और हमारे वहां से गुजरते ना, हमारे पीछे से ना 3 बार आर्मी की गाड़ियां गुजरी थी।
3 बार। सही है। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके आर्मी जोन में जिधर आपके हेड ऑफिसर्स रहते हैं, सिविलियन सिविलियन यूं घुस गए हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना उनको कोई रोकने वाला, बिना उनको कोई पूछने वाला। तो फिर आप दुनिया में टॉप किस चीज के हो भाई? भाईजान मेरी अक्ल में बात नहीं ना आ रही। आर्मी हेडक्वार्टर में कैसे घुस गए जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है? वो सिक्योरिटी कहाँ थी? आर्मी की क्विक रिएक्शन फोर्स कहाँ थी? आर्मी के उसको जो छोड़ो पुलिस की फोर्स मैं कहाँ थी? ये कह रहा हूँ कि जो हमला हुआ वो तो सो हो गया, वो बात खत्म। अब जो पार्टी जिन्होंने छोड़ी है, जिन लीडरशिप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जिसने पार्टी छोड़ी है, वो बुनियाद तो उन्होंने ये बनाई है। अब नई पार्टी में आ गए, अब वो मुल्क को कैसे ठीक करेंगे अगर पार्टी छोड़ी फौज किसने है? में आ गई है तो। तो भाईजान पार्टी आप ये देखो ना, छोड़ के कौन कौन जा रहे हैं इसके अंदर। जिन सब ने छोड़ी है ना, उनमें से एक ही बंदा है जिसको यार मैं देख के कहता हूँ यार ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी वाकई मिस डिस हुई है, वो है फवाद चौधरी। उसके अलावा ये जितने भी हैं इस न्यू पार्टी में, ये क्या नाम है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसके अंदर जितने भी ये न्यू बंदे गए हैं, ये तो वही है जिनको पीटीआई की तरफ से कोई टिकट नहीं मिलने वाला था। जी यानी जी। कि आउट तो ये थे गवर्नमेंट। तो इन्होंने वही किया कि यहाँ से हमें टिकट नहीं मिल रहा, हम दूसरी तरफ ट्राई करेंगे। ये तो सिंपल है। इनमें एक है जो मुझे नजर आ रहा है वाकई यार यहाँ पे थोड़ी सी मिसगाइड, वो है ये फवाद चौधरी। उसके बाद यार बाकी जितने भी हैं, आप ये भी तो देखो ना कि आप यार मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप लोग उस तरीके से चीज को नहीं देख रहे हो जिस तरीके से हम देखते हैं। मैं 3 दिन बैठ के बोल्ट क्या कहते हैं टेलीविजन के ऊपर देखता रहा हूँ कि एक बंदा अदालत के अंदर जाता है, अदालत के बाहर आके कॉन्फ्रेंस करता है। अगर कॉन्फ्रेंस करता है तो वो अपने घर से आगे बैठ रहा है, कॉन्फ्रेंस जो बंदा नहीं कर रहा वो वापस अंदर जा रहा है। जी जी। सही है कि नहीं? ये चीज आप लोग देख रहे होगे किसी तरीके से। हम जो आउट रहते हैं ना, हम देखते हैं किसी और तरीके से। हम देखते हैं कि यहाँ पे अब इस बंदे के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। जी ठीक जी। है। और पाकिस्तान में प्रेशर डालने के लिए जिस जिस हदूद तक हम लोगों की सोच पहुंच जाती है, ये हम बेहतर जानते हैं। माशाल्लाह जी हमारा दिमाग भी बहुत शातिर है ना, बहुत अच्छे तरीके से हदूदों तक जाता है। ठीक है कि नहीं? तो आप अब यहाँ पे देख लें कि जो जो बंदा कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो आउट हो रहा है पार्टी से, लेकिन वो बच भी रहा है। जो जो कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा उसके ऊपर कोई ना कोई केस, कोई ना कोई चीज, कोई ना कुछ चलता हुआ है। ये इमरान रियाज खान की बात कर ले यार, हफ्ते 3 पहले इसका एक छोटी सी वीडियो दोबारा आई थी कि होने लगा आजाद, नहीं होने लगा। इसने क्या कहा, भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, अपने मौकिफ से नहीं उठूंगा, फिर गया। ये यूं ही हो रहा है आपकी कंट्री में इस जी। वक्त जो भी हो रहा है, एक क्रिएशन है। ठीक है। जो ये मौजूदा गवर्नमेंट खेल रही है, इसके पीछे ये आप लोगों को हाइड कर रहे हैं जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यार आप देखो ना कितनी खुशी से इन्होंने ताड़ियां मार मार के कहा था कि 10 अरब रुपया मिल गया, या पता नहीं कितना अरब रुपया मिल गया। वो किधर है पैसा? वो क्यों नहीं आया पाकिस्तान? जी जी। अच्छा ज़रीफ साहब, आप थोड़ा सा आते हैं आज़ाद कश्मीर के ऊपर। आज़ाद कश्मीर में जो है वो आपको हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका कि जो साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, उनको अदालती तौर पर नाअहल कर दिया गया था। गुज़श्ता इलेक्शन हुए, वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीट निकाल ली। तो अब जो मौजूदा वज़ीर आज़म है अनवार उल हक साहब, वो कंबाइंड वज़ीर आज़म बने हैं, अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी। क्योंकि हुकूमत के वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो भी उनको पड़े हैं, मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के। अब जो आजाद कश्मीर की हुकूमत है वो पीडीएम की तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग शामिल हो गए। किसकी हुकूमत बनी है, कौन सी पार्टी की? भैया भाईजान, मैं आपको कह रहा हूँ आजाद कश्मीर में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये दुनिया का पहला स्टेट होगा जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ओपोजिशन का भी है और गवर्नमेंट का भी है। यानी कि ना कोई खिलाफ बोल सकता है, ना कोई खिलाफ जा सकता है। सही है कि नहीं? ये इससे बड़ी आपको मैं आपको क्या बात बताऊं। मैंने आपको कई बार कहा है कि दूसरी कोई कंट्री होती है जो वाकई डेमोक्रेटिक होती, वहां पे अगर इस तरह का साहब होता ना कि एक ही बंदे को हर तरफ के वोट पा रहे हैं और मेजोरिटी किसी तरह से नहीं आ रही, तो वो इलेक्शन दोबारा रिपीट किए जाते हैं जितनी बार चाहे। यहाँ जी स्पेन के सदारती इलेक्शन, स्पेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यहाँ पे क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाला साहब नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल यानी कि सदारती निजाम है। और यहाँ के सदर को सिलेक्ट करने के लिए 3 माह के अंदर 3 बार इलेक्शन हुए थे, क्योंकि पहली 2 बार में मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है कि नहीं? जी।
तो हमारे वहाँ पे यूं ही उठा के लगा देते हैं। इसके ऊपर यही तज्जिया किया जा सकता है, ये ना पीडीएम में गए, ना पीटीआई गए, ना इसे क्या ना उसे क्या, ये टाइम पास के लिए आया, टाइम पास करो। टाइम पास ही कर रहा है ना पाकिस्तान। जी जी। इसमें अब अच्छा आजाद कश्मीर भी पाकिस्तान से अलग तो नहीं है मेरे भाई, एजे भी तो अच्छा पाकिस्तान नहीं है ना। हमारे नाज़रीन को स्पेन के हवाले से बता दें कि वहाँ इलेक्शन कितने अरसे बाद होते हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो और वहाँ के जो यहाँ जी जी यहाँ सदर पे जो जो मौजूद होता है जी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के इलेक्शन ये तो 4 4 साल बाद होते हैं, ठीक है। और अभी जी 2 हफ्ते पहले की बात है, इलेक्शन हुए हैं मेरी कम्युनिटी के, मेरे शहर के, लास्ट मेर टाइम कब हमारा। इलेक्शन हुए थे? लास्ट टाइम अभी हमारे हमारे सूबे के, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारे शहर में जो जो इलेक्शन हुए हैं वो तीसरा हफ्ता है इलेक्शन हुए, ठीक है। अच्छा मेयर तब्दील हुआ है हमारा। पहले एक लेडीज मेयर थी, अदा कोलाउ, उससे सारे स्पेनिश नाखुश थे, गैर मुल्की भी नाखुश थे उससे। तो अभी ठीक है। इन इलेक्शंस के बाद दोबारा एक ऐसे अच्छे इंसान को लेके आया गया, त्रियास नाम है उसका, उसको पर्सनली मैं जानता हूँ। मेरा हमारे यानी कि जिधर मैं जॉब करता हूँ उधर का क्लाइंट है वो। तो ठीक है। एक बुजुर्ग सा पागा है, त्रियास नाम है उसका। तो ठीक। वो अब सिलेक्ट हुआ है एज अल्कालदे, लेकिन उसका एज अ मेयर, लेकिन उसका भी थोड़ा सा भी फटा चल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो खुद अब मेयर नहीं बनना चाहता, और वो अपनी जगह को छोड़ के किसी अपने सेकंड इन कमांड को मेयर बनाना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे भी अभी ये है ना कि बार्सिलोना शहर के अंदर और स्पेन के अंदर बहुत ज्यादा ना मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है, बिल्डिंग्स नई क्रिएट होंगी, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन काम शुरू होने लगा है। तो जब कंस्ट्रक्शन किसी ऐसी मेन जगह पे शुरू होती है जिसकी वजह से मुल्क की ट्रांसपोर्ट को, या मुल्क की यानी कि जो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट है, इन प्रॉब्लम हो ट्रैवलिंग में या टाइमिंग में या ट्रैफिक में, तो वो बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम्स आती हैं गवर्नमेंट को। तो इस वजह से कोई भी मेयर नहीं चाहता कि उसके 4 साल हुकूमत में या उसकी 5 साल हुकूमत में क्या कहते हैं, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट्स हैं। और इस बार मसले की बात यह है कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद ये जो पिछली हमारी मेयर गुजरी, इसने एक कानून पास किया था जिससे तो टोटल पूरी दुनिया तंग है। वो कानून ये था कि आप किसी के घर में अगर घुस जाओ, क्योंकि आपका घर नहीं है, और आप किसी और के घर में कब्जा कर लो, तो 3 4 साल तक वो कब्जे का केस चलता रहता है, और उसको आप ना निकाल सकते हो, ना बिजली का बिल काट सकते हो, ना गैस ना पानी उसका, यानी कि सारा टोटल सिस्टम चलता रहे और वो रहता रहे कि वो इंसान है और ह्यूमन राइट्स है और ये है और वो है। तो उस कानून से क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा नाखुश थी अवाम यहाँ की भी और हम लोग भी, क्योंकि जाहिर बात है यार, यहाँ पे मेहनत करके घर बनाना और कोई यूं घुस जाए आपके घर में और 4 5 साल तक आप उसके खर्चे भी उठाते रहो और उसको निकालो भी ना, तो ये यानी कि कानून किसी की समझ में नहीं आ रहा था। उस वजह से अच्छा प्रेशर जैन डाला साहब गया, वहाँ वक्त से पहले इलेक्शन हुए, नया मेयर आया, और सबसे पहले जो अब काम किया जा रहा है वो इस कानून के ऊपर किया जा रहा है कि इसके अंदर किस तरह की ऐसी तब्दीली लाए ताकि आवाम को प्रॉब्लम ना, ह्यूमन राइट्स रहे, ह्यूमन राइट बचा रहे, लेकिन आवाम भी तो तंग ना पड़े। बिल्कुल। अच्छा जैन साहब थोड़ा सा अगर मौसम के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो स्पेन के मौसम के हवाले से हमारे नाज़रीन को बता दें कि वहाँ का मौसम कैसा है। पाकिस्तान में तो यार शदीद गर्मी है। इस वक्त जो है वो बारिश हो रही है, जो कमरे के अंदर रूम के अंदर बैठना बड़ा मुश्किल है, गर्मी बहुत यार ज्यादा है। इस वहाँ वक्त के स्पेन में भी, इस वक्त स्पेन में भी वही टका के गर्मी है, ठीक है। हमारे हिसाब से गर्मी है स्पेन में, पाकिस्तान की तरह तो नहीं है। मैंने अभी आपको बताया मेरे बीवी बच्चे इस वक्त ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो सारा कुछ क्या कहते हैं पाकिस्तान में। तो उस दिन मैंने देखा था कि परसों की बात है, मैं देख रहा था 41 45 ग्रेड्स के करीब पहुंचा हुआ था पाकिस्तान। स्पेन में तो इस वक्त 20 30 के दरमियान, 25 से 30 के दरमियान में है। हम लोग 40 के पास तो नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ पे समंदर बहुत ज्यादा है हमारे पास, मेडिटेरियन सी है हमारा, जो तकरीबन पूरे स्पेन को यूं समंदर घेरा हुआ है एक तरीके से। तो उसके अंदर ये है कि उमेदाद, अब उमेदाद को स्पेनिश में अपनी जुबान में मैं आपको किस तरह बताऊं, बहुत ज्यादा है कि आपका जो जो गर्मी होती है ना, वो सूखी गर्मी नहीं है, आप स्वेट बहुत ज्यादा करते हैं। और अगर आप किसी छांव वाली जगह में भी खड़े होगे तो आपको गर्मी ही लगेगी। आप यानी कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि छाव में ठंडी हवा चलेगी चलो यार स्कूल आ गए, क्योंकि समंदर नहीं है पास इतना, यानी कि भीगा पानी नहीं है पास। ये सूखी गर्मी है वहां पे, यहाँ पे गर्मी सूखी नहीं है और वो बहुत तंग गर्मी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूरोपियन है यार, क्रिश्चियन लोग है, जब इनको गर्मी लगती है शॉर्ट्स पहन के शर्टें उतार के बीच में जाके बैठ जाते हैं, समंदर के ठंडे पानी में मौजें करती हैं। इन लोगों की लाइफ अलग है। हम लोग तो गर्मी में भी यार 3 3 पगड़ियां पहन के काम कर रहे होते हैं, हमें क्या लगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा नाज़रीन ये हमारे साथ जो जमीन जराल साहब, तो इनसे थोड़ी गपशप भी इसलिए किया कि काफी जो है वो दिनों के बाद जो है, काफी हफ्तों के बाद हमारा इनका प्रोग्राम हुआ है।
तो मैंने सोचा कि बराह रास्त जो है वो अपने नाज़रीन को भी इनकी वहाँ की मौसम की सूरत, वैसे तो हमारी गपशप होती रही है, लेकिन ये मैं जरूरी समझता था कि वहाँ स्पेन के हालात वाक़यात और स्पेन की जो लीडरशिप है या स्पेन में इलेक्शन का, मतलब ये भी हमारे कुछ दोस्त थे वो कह रहे थे कि सवाल पूछना, तो ये उनके कहने पे मैंने आपसे ये सवाल पूछा था इलेक्शन का। तो नाज़रीन लास्ट इलेक्शन जी जी लास्ट नाज़रीन, इलेक्शन यही इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह वीकली अपने टाइम पे हर इतवार को होंगे, तो आप देखना ना भूलिएगा। तो आज के इस प्रोग्राम से दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।